नमस्कार, मैं सूरज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है सूरज सर की पाठशाला। आज हम मौजूद हैं एक नए वीडियो के साथ और ये वीडियो है उन परीक्षार्थियों के लिए जो इस वर्ष की 2024 की बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। उनके लिए हमने ये वीडियो तैयार किया है, विशेष रूप से उन परीक्षार्थियों के लिए जो पहली बार बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और उन्हें किस प्रकार की तैयारी बोर्ड परीक्षा से पहले करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है और पेपर देते समय यानी प्रश्न हल करते समय परीक्षा कक्ष में किन बातों का ध्यान रखना है और उन बातों को ध्यान रख के किस प्रकार एक बहुत अच्छा उत्तर लिख सकते हैं, उन सभी बातों का हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, जैसा कि हमारा टॉपिक है कि बोर्ड परीक्षा 2024 में अच्छा उत्तर लिखने के लिए बरती जाने वाली सावधानियां। इन सावधानियों को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। 4 बिंदुओं के अंतर्गत इनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है कि परीक्षा के एक दिन पहले की तैयारी, यानी परीक्षा के एक दिन पहले से हमें कौन सी तैयारी करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, उन पर चर्चा करेंगे। और दूसरा जो बिंदु है वो है परीक्षा वाले दिन रखी जाने वाली सावधानियां, यानी परीक्षा प्रारंभ होने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है और अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद वहां पर किन सावधानियों को बरतना है। इसके बाद नेक्स्ट समय आता है परीक्षा कक्ष में बरती जाने वाली सावधानियां। जब हम प्रॉपर तरीके से अपने नियत स्थान पर, नियत परीक्षा कक्ष में और नियत टेबल पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी सावधानियां बरतनी है, उन पर भी चर्चा करेंगे। और अंत में चर्चा करेंगे कि एक अच्छा उत्तर लिखने का तरीका क्या हो सकता है, यानी किस प्रकार एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। तो देखते हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, बिंदुवार हम इनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे सामने एक बिंदु आता है कि परीक्षा के एक दिन पहले की जो तैयारी है उसको हमें देखना है। ठीक है, तो इसको हम देखें उससे पहले हम कुछ बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो ध्यान रखनी है। और ये शुरुआत इस दिन की होती है, हमारे जो मूल विद्यालय है आपका, उस विद्यालय से आपको एंट्री कार्ड मिल जाएगा। उस दिन के बाद तब से ये शुरुआत होती है एंट्री कार्ड से। एंट्री कार्ड आप अपने मूल विद्यालय से ले लेंगे और मूल विद्यालय से एंट्री कार्ड लेने के बाद इसमें 2 चीज़ें होंगी, एक होगा एंट्री कार्ड और एक होगा एनरोलमेंट कार्ड, यानी सॉरी रजिस्ट्रेशन कार्ड। इसको मैं रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ। अगला होगा रजिस्ट्रेशन कार्ड। ये 2 चीज़ें आप अपने मूल विद्यालय से लेंगे, एंट्री कार्ड यानी प्रवेश पत्र, ठीक। दूसरा होगा ये रजिस्ट्रेशन कार्ड यानी पंजीकरण पत्र, ठीक है। तो इनको आप देखेंगे, 2 ये प्रपत्र आपको अपने मूल विद्यालय से मिलेंगे। मूल विद्यालय में इसलिए कह रहा हूं कि जो जहां आप पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, परीक्षा वहां नहीं देंगे। छात्रों के संदर्भ में ये बात है, छात्राओं का परीक्षा केंद्र स्थायी रहता है और अपना मूल विद्यालय ही होता है। तो ये छात्रों के संदर्भ में है कि आपको प्रवेश पत्र यानी एंट्री कार्ड मिलेगा और पंजीकरण पत्र मिलेगा। आपको प्रवेश पत्र में देखना है सबसे पहले, एक तो नियत स्थान पर आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं। नीचे लिखा होगा उसमें, जहां आपका फोटो लगा होगा परिषद द्वारा, वहां एक नियत स्थान है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर की। तो सबसे पहला काम आपको प्रवेश पत्र लेने के बाद उस पर नियत स्थान पर अपने हस्ताक्षर कर लेंगे। इसी प्रकार हस्ताक्षर पंजीकरण प्रपत्र पर भी करने हैं, ठीक है। हस्ताक्षर कर लिए। अब हस्ताक्षर करने के बाद आपका जो अगला काम होता है वो होता है प्रवेश पत्र पर अपने विषयों का मिलान, यानी प्रवेश पत्र पर आपको भली भांति देखना है कि प्रवेश पत्र में जो विषय अंकित हैं, यानी जिन विषयों की परीक्षा देनी है, विषयों का मिलान आपको देख लेना है कि जो विषय उसमें लिखे गए हैं क्या उन्हीं विषयों में आपने अध्ययन किया है। अगर वो सही हैं
तब कोई बात नहीं। अगर विषयों में कहीं अंतर आता है कि आपने दूसरे विषयों में अध्ययन किया है और प्रवेश पत्र पर दूसरे विषय अंकित हैं, तो आप तुरंत ही अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को अवगत कराकर उसको सही करा लें। ठीक है, तो ये हुई यहां तक की प्रक्रिया। ठीक, प्रवेश पत्र लेने के बाद अब बात शुरू होती है, आपके पास क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। परीक्षा शुरू होने के एक दिन पहले आपको पहले से ही अवगत हो जाएगा कि आपका परीक्षा केंद्र क्या है। परीक्षा केंद्र की जानकारी आपके प्रवेश पत्र पर दी होगी। तो आप अगला काम जो करेंगे प्रवेश पत्र पर, यानी प्रवेश पत्र पर क्या देखना है, परीक्षा केंद्र का नाम। ये छात्रों के विषय में है, छात्र। परीक्षा केंद्र का नाम आपका इस पर प्रिंट होगा। आप देख लेंगे कि आपका परीक्षा केंद्र कहाँ है, उसके बारे में भली भांति परिचित हो जाएंगे कि वहाँ आने जाने का साधन क्या है और किस प्रकार रास्ता है, कहाँ से होकर आपको जाना है। ठीक है, ये जानने के बाद अगली बारी छात्राओं के संदर्भ में यह है कि छात्राओं का परीक्षा केंद्र भी लिखा होगा, लेकिन उनका मूल विद्यालय होता है वही विद्यालय, यदि वह विद्यालय परीक्षा केंद्र परिषद द्वारा बनाया गया है तब। अन्यथा अगर उनका विद्यालय परीक्षा केंद्र नहीं बना है तो निकट का कोई भी विद्यालय उनके लिए परीक्षा केंद्र के रूप में आवंटित किया गया होगा, तो वह भी अपने प्रवेश पत्र पर इसको देख लें और उसकी स्थिति को देखें। संभावना इस बात की है कि वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा, परिषद ने ये व्यवस्था की है कि वो करीब में ही हो। तो ये भली भांति जानने के बाद फिर आता है आपका काम लेखन सामग्री की व्यवस्था, यानी कलम। आपके पास क्या होना चाहिए, कलम। आप प्रयास करें कि 2 कलम, नीले और 2 कलम काले। ठीक है, देखिए काले कलम से आप हेडिंग लिखें, उत्तर लिखें, सॉरी हेडिंग लिखेंगे और प्रश्न लिखेंगे। जो नीला कलम होगा इसका इस्तेमाल आप उत्तर लिखने के लिए करें। 2 की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये दोनों 2-2, क्योंकि एक आपके पास स्पेयर में होना चाहिए। ठीक है, तो ये व्यवस्था आप कर लेंगे। और जो प्रवेश पत्र है और रजिस्ट्रेशन कार्ड है, इन दोनों को आप लेमिनेट करा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पूरी परीक्षा आपको उपयोग में लेना है तो ये खराब नहीं होना चाहिए। और एक बात और देख लें, आपके प्रवेश पत्र पर यथास्थान आपका फोटो है कि नहीं, फोटो है ना, और वो साफ दिखाई दे रहा है। ठीक, ये तो आपकी तैयारी है। और पहले दिन की परीक्षा से एक दिन पहले की ये सारे व्यवस्थाएं करके आप बहुत कूल माइंड, बिना कोई मानसिक दबाव लिए हुए अगले दिन की का इंतजार करें। ठीक है, और अगला दिन जब होगा तब आपको क्या करना है, सुबह ही अपने परीक्षा केंद्र पहुंचना है। और परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ये बताते हैं। आप परीक्षा शुरू होने का समय आपके प्रवेश पत्र में दिया गया होगा कि किस समय से आपकी परीक्षा शुरू होगी। सामान्यतः ये 8 बजे से शुरू होगी। ठीक है, 8 बजे से आपकी परीक्षा प्रारंभ होगी। आपको अपने परीक्षा केंद्र पर कम से कम 7 बजे पहुंच जाना है। ठीक, अब 7 बजे क्यों जाना है, इसके पीछे कई कारण हैं। 7 बजे जाने के बाद ये है कि सबसे पहले तो आप अपने परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंच जाएंगे। दूसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है और परीक्षा केंद्र पर आपकी तलाशी होगी, तो काफ़ी समय पहले से आपकी तलाशी ली जानी है, क्योंकि जो 8 बजे का समय है, 8 बजे से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो तलाशी का काम, आपकी तलाशी होगी, आपको परीक्षा केंद्र में अंदर लिया जाएगा। उसके बाद शुरुआत होती है आपको अपनी सीट देखने की, है ना। सीट देखने का कार्य आपका तभी शुरू होगा जब आप परीक्षा केंद्र में तलाशी के बाद प्रवेश कर जाएंगे। तो संभव है कि आधा घंटा शायद तलाशी में लग जाए। उसके बाद आप अंदर जाएंगे, सामने किसी भी सहज दृश्य, अच्छे से आसानी से देखे जाने वाले स्थान पर विद्यालय ने सीटिंग प्लान लगाया होगा, जहां आपका रोल नंबर होगा और रोल नंबर के आगे आपका कक्ष लिखा होगा। ठीक है ना, कि किस कक्ष में आपका रोल नंबर है, वहां पहुंचेंगे और वहां पहुंचने के बाद अपने निर्धारित कक्ष में पहुंचेंगे। निर्धारित कक्ष में पहुंचने के बाद आपकी जो सीट होगी वहां आपका अनुक्रमांक लिखा हुआ होगा। उस अनुक्रमांक की सीट पर जाकर आप बैठ जाएंगे।
ठीक, और वेट करेंगे कक्ष निरीक्षक के आने का, ताकि वो आपको उत्तर पुस्तिकाएं दे सके। तो सीट पर पहुंचने के बाद सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी सीट के आसपास देखना है, यानी जो आसपास की सीटें हैं उनको देखना है और सीट के आसपास का एरिया देखना है। आसपास क्या देखना है, इसको हम देखेंगे, यानी आपकी सीट के निकट आगे पीछे और बराबर में जो सीटें होंगी वहाँ देखेंगे और देखें कि वहाँ कोई पत्र ना, कागज का टुकड़ा ना हो, कोई कागज का टुकड़ा पहले से ना हो जिस पर कुछ लिखा हो या अनावश्यक हो, है। इन सब चीज़ों का आप सघन अपने आप से ध्यान रखते हुए सघन तलाशी अपनी कर लेंगे, एक नज़र दौड़ा लेंगे कि कुछ अनावश्यक और संदिग्ध ना हो। ठीक, इसके बाद आप अपनी जो सीट है उसके नीचे और टेबल के नीचे भी भली भांति देख लें कि कुछ लिखा ना हो और कुछ अन्यथा ऐसी चीज़ ना हो जो आपके लिए असुविधाजनक हो जाए। ठीक, ये देखने के बाद अगली बारी आती है आपको क्या मिलने की, उत्तर पुस्तिका। आपके कक्ष में कक्ष निरीक्षक पहुंचेंगे और कक्ष निरीक्षक जब पहुंचेंगे तो आपको क्या सावधानी बरतनी है। ठीक है, कक्ष निरीक्षक जब पहुंच जाएं तो सबसे पहले वो आपको ये चेक करेंगे कि आप नियत स्थान पर बैठे हैं। आप पहले से ही नियत स्थान पर अपने रोल नंबर पे होंगे तो आसानी रहेगी, और अगर नियत स्थान पर नहीं है तो वो जो उनके पास एक प्रपत्र होगा जिसे सीटिंग प्लान कहते हैं उसके अनुसार आपको बैठाएंगे। ठीक, जब पूरी क्लास के जो जितने भी परीक्षार्थी उस कक्ष के लिए आवंटित हैं वो सब अपने नियत स्थान पर बैठ जाएंगे, तब वो आपको उत्तर पुस्तिका देंगे। जिस उत्तर पुस्तिका में आप अपना उत्तर अंकित करेंगे वो आपको प्रदान की जाएगी। ठीक, अब जब ये उत्तर पुस्तिका आपको मिल जाएगी तब आपको क्या करना है, उसमें कुछ प्रविष्टियां दी होती हैं। ठीक है, अब ये प्रविष्टियां जो दी होंगी वो कौन कौन सी हैं इनको हम देखते हैं, है ना। प्रविष्टियों में सबसे पहले होगा आपका, ऊपर लिखा होगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। सबसे पहले जो उत्तर पुस्तिका में परीक्षार्थी का अनुक्रमांक लिखा होगा और ये होगा आपके प्रवेश पत्र पर, तो आप अनुक्रमांक उसमें लिखेंगे। ठीक, अब ये दो तरह से होगा अनुक्रमांक, एक होगा यहां दिया होगा अंकों में, आपको अंकों में लिखना है, और दूसरे होगा शब्दों में, यानी जहां अंकों में लिखा होगा उसी के नीचे शब्दों में लिखा होगा। तो आपको अपना अनुक्रमांक अंकों में लिखना है जो प्रवेश पत्र में अंकित है, यानी रोल नंबर। ठीक है, और दूसरे शब्दों में लिखना। अब शब्दों में कैसे लिखना है, शब्दों में आपको डिजिट में लिखना है। जैसे कि आपका रोल नंबर हो गया 12,928, ये हम एक उदाहरण के रूप में देख रहे हैं, तो इसको आप 12,928 नहीं लिखेंगे, आपको डिजिट में लिखना है, यानी 1। आप हिंदी अंग्रेजी दोनों में से किसी में लिख सकते हैं, 2, 9, है ना, और 2 और 8, इस प्रकार आप डिजिट में लिख दें। ठीक, इसके बाद आता है अगला जो स्थान आएगा वो आएगा विषय का, यानी विषय का कॉलम होगा, उसमें आपको विषय भरना है। जिस विषय का उस दिन पेपर होगा आप उस विषय का नाम लिखेंगे, और विषय का नाम लिखने के बाद प्रश्न पत्र का कॉलम होगा, और प्रश्न पत्र के कॉलम में आपको क्या लिखना है, प्रश्न पत्र के कॉलम में, चूँकि अब हर विषय का एक ही पेपर है, जब कुछ समय पहले 2-2 पेपर 3-3 पेपर होते थे तब यहाँ प्रथम द्वितीय तृतीय लिखा जाता था, लेकिन जब से एक ही पेपर होना शुरू हुआ है तब से इस कॉलम में आप केवल लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ आपको केवल लिखना है। और इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। प्रश्न पत्र पर अंकित
संकेतांक। अगला कॉलम आपका उत्तर पुस्तिका ये होगा। ठीक है, अब इसको देखकर आप भ्रम में पड़ेंगे कि संकेतांक क्या है। तो देखिए, जब तक आपको प्रश्न पत्र नहीं मिलता है परीक्षा कक्ष में, तब तक आपको इसको ना भरें, क्योंकि पता ही नहीं होगा संकेतांक क्या है। संकेतांक का पता तब चलेगा जब आपके पास प्रश्न पत्र आ जाएगा। तो इसको छोड़ दें और इंतजार करें कि प्रश्न पत्र मिलने का। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो आता है वो आता है परीक्षा का दिन। अगला कॉलम होगा परीक्षा का दिन। इस कॉलम को आप भर लेंगे, परीक्षा का दिन लिख देंगे, जो भी दिन हो उस दिन जब आप परीक्षा दे रहे हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आता है परीक्षा की तारीख व पाली। परीक्षा की तारीख व पाली। तो देखिए, तारीख जो डेट है, जिस डेट में आप परीक्षा दे रहे हैं वो डेट डाल देंगे। और पाली, पाली दो होती है, एक होती है प्रातः और एक होती है सायं। दो पालियों में पेपर होता है। अमूमन जो हाई स्कूल के परीक्षार्थी हैं उनका पेपर प्रातः की पाली में होता है, और जो इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी हैं उनका पेपर सायं की पाली में होता है। ये एक सामान्य स्थिति है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही हो 100%। कई बार ऐसा होता है कि इंटरमीडिएट का भी पेपर प्रातः की पाली में होता है और कई बार हाई स्कूल का भी सायं की पाली में हो जाता है। तो एक बहुत कठोर नियम नहीं है, लेकिन एक सामान्य रूप से बताया। आप जिस पाली में भी, यानी प्रातः की पाली में पेपर दे रहे हैं तो प्रातः लिखेंगे, और सायं की में दे रहे हैं तो सायं लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो अगला कॉलम आपको भरना है वो है केंद्र का नाम। केंद्र का नाम। अब ये केंद्र का नाम कौन सा होगा, यानी आप जिस परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने गए हैं उस केंद्र का नाम, यानी उस विद्यालय का नाम लिखना है। ये आपके प्रवेश पत्र में भी लिखा होगा केंद्र का नाम, और आप वैसे भी भली भांति जानते होंगे कि आप किस विद्यालय में पेपर दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, उस विद्यालय का नाम लिखेंगे, क्योंकि वही परीक्षा केंद्र होगा। तो ये केंद्र के नाम के रूप में आपको उस विद्यालय का नाम लिखना है। नेक्स्ट, जो अगला कॉलम है वो कॉलम है परीक्षा कक्ष संख्या। जिस परीक्षा कक्ष में आप एग्जाम दे रहे हैं वो परीक्षा कक्ष संख्या आपको लिखना है। कहाँ? अपनी कॉपी के इस संबंधित कॉलम में। आपको पहले से पता होगा कि आप किस कक्ष में परीक्षा दे रहे हैं, वो कक्ष की संख्या आपको डालनी है। ठीक है, तो ये सभी प्रविष्टियां आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करनी है। कब? जैसे ही आपको उत्तर पुस्तिका कक्ष निरीक्षक द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, अब आप इंतजार, ये सब प्रविष्टियां करने के बाद इंतजार करेंगे पेपर प्राप्त होने का। आपको पेपर मिलेगा, तो जैसे ही पेपर मिले तो उसके बाद अगला काम जो तुरंत आपको करना है वह करना है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक लिखना है। जैसे ही पेपर मिले आप यहाँ संकेतांक लिख देंगे। संकेतांक हर विषय का, हर पेपर का अलग होता है, और वो संकेतांक यहाँ आप नोट कर देंगे। ठीक है, जिससे कि ये पता रहे कि आपकी जो प्रश्न पत्र है उसका संकेतांक कौन सा है। परिषद ने इसकी व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि परिषद ने अलग अलग मंडलों के लिए अलग अलग संकेतांक के प्रश्न पत्र छापे जाते हैं। तो जिससे ये पता लग जाए परिषद को कि आपके पास कौन से संकेतांक का प्रश्न पत्र गया है, कौन सा संकेतांक का प्रश्न पत्र आपको मिला है। इसलिए आपकी उत्तर पुस्तिका में वो संकेतांक लिखा जाना चाहिए। प्रश्न पत्र पर स्पष्ट रूप से लिखा होता है दाहिने कोने में संकेतांक, तो उसको आप यहाँ लिख देंगे। अब अगली बात आती है कि जैसे ही आपको पेपर मिलता है उसके बाद आपको क्या करना है। पेपर मिला तो सबसे पहले आपको 15 मिनट, प्रारंभ के 15 मिनट पेपर पढ़ने के मिलती है। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के मिलती है। आप उस 15 मिनट में पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ें और पढ़कर ये देखें कि उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए। उसके बाद आपका जो काम शुरू होता है हम उसकी चर्चा करते हैं, लेकिन उसकी चर्चा करने से पहले हम आने वाले पेपर का फॉर्मेट समझ लेते हैं कि किस प्रकार के फॉर्मेट का पेपर आपका आता है। मैं मुख्य रूप से हाई स्कूल की बात करूँगा, कक्षा 10 की।
क्योंकि जो इंटरमीडिएट के छात्र छात्रा हैं वो कम से कम एक बार हाई स्कूल में पेपर दे चुके हैं, तो उनको इतना सामान्य समझ होती है। लेकिन जो हाई स्कूल में पेपर दे रहे हैं वो पहली बार परीक्षा में शामिल होते हैं, उनके लिए सारी चीज़ें एक बोर्ड परीक्षा में देना और उस प्रकार का फॉर्मेट एक नई बात होती है। हालांकि वो 9th क्लास में इसका अभ्यास कर चुके होते हैं, उसी प्रकार का पेपर दे चुके होते हैं, लेकिन फिर भी बोर्ड के पैटर्न को हमें समझना है। तो जो प्रश्न आते हैं वर्तमान में उसमें 20 प्रश्न, देखिए प्रश्न पत्र 2 खंडों में होगा, 2 खंड होंगे प्रश्न पत्र के, है ना। तो एक खंड ए होगा, खंड ए, वो ए। अब खंड ए में क्या होगा, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इन 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपको हल करना है कहाँ, OMR पर, OMR सीट। ये OMR सीट आपको मिलेगी। OMR सीट का फॉर्मेट क्या होगा इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए OMR सीट में आपको सबसे ऊपर मिलेगा गोले काले करने का तरीका लिखा होगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले जिला कोड होगा जो आपको भरना है, जिला कोड ऑब्लिक नाम, यानी जिले का कोड भरना है और अब उस जिले का नाम लिखना है जहां आप परीक्षा दे रहे हैं, ठीक। इसके बाद आता है केंद्र कोड, केंद्र कोड भरना है, यानी उस परीक्षा केंद्र को कौन सा कोड आवंटित किया गया है माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा, वो भरना है। इसके बाद अपना रोल नंबर यानी अनुक्रमांक, आप उसमें भी अनुक्रमांक भरेंगे। ये जो OMR सीट है ये भी आपको कॉपी के साथ दी जाएगी। जैसे उत्तर पुस्तिका मिलेगी तो उसकी प्रविष्टि भरने के बाद इस OMR की प्रविष्टियों को आप कंप्लीट करेंगे जो ये दी गई है, ठीक है। इसके बाद अनुक्रमांक के बाद विषय कोड होगा, विषय कोड, विषय कोड लिखना है और विषय कोड के बाद विषय का नाम भी लिखना है, ठीक। विषय का नाम लिखने के बाद अगली जो बारी आएगी वो बारी आएगी प्रश्न पत्र संख्या की। प्रश्न पत्र संख्या, तो संख्या आपको लिखनी है केवल, ठीक है, क्योंकि एक ही पेपर होगा। ये प्रविष्टि करने के बाद नीचे दिया गया होगा 20 प्रश्न दिए होंगे। उन 20 प्रश्नों के सामने 4-4 गोले बने होंगे, उनमें से संबंधित प्रश्न का जो गोला सही होगा उसका आपको उत्तर देना है, ठीक। नीचे आपको अपने हस्ताक्षर करनी है और बाद में कक्ष निरीक्षक अपने हस्ताक्षर करेंगे। ये फॉर्मेट आपकी OMR सीट का होगा। जो खंड क में 20 प्रश्न हैं बहुविकल्पीय, इनका आंसर आपको इस OMR सीट पर देना है गोले काले करके, ठीक है। इसके बाद अगला आता है खंड ब। अब जो खंड ब है ये वर्णनात्मक होगा, डेस्क्राइब्ड होगा, ठीक है। इसमें आपको डेस्क्राइब यानी इनका उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है, जो कॉपी आपको मिलेगी। अब इस कॉपी में क्या होगा, एक होंगे वर्णनात्मक प्रश्न, वर्णनात्मक फर्स्ट प्रकार के प्रश्न होंगे। इनका जो उत्तर देना होगा वो लगभग 80 शब्दों में। और इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, इसमें क्वेश्चन आएंगे 4 प्रश्न इसके अंतर्गत होंगे, ठीक। इन 4 में से आपको कोई 2 करने रहेंगे अथवा के रूप में ये प्रश्न होंगे। इनमें आप कोई भी 4 प्रश्नों में से 4 प्रश्न करने होंगे, 4 प्रश्न होंगे। इसमें कुल आपको 8 प्रश्न दिए होंगे अथवा के रूप में, ठीक, जिनमें से आपको 4 प्रश्न करने हैं। दूसरा आएगा वर्णनात्मक सेकंड, ठीक है। इसका उत्तर आपको कितने शब्दों में देना है, 150 शब्दों में। इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी 4 प्रश्न होंगे, ठीक। ये भी 4 प्रश्न आप हल करेंगे।
इनका आंसर प्रत्येक का 150 शब्दों में होगा। और नेक्स्ट इसके बाद जो आपको करना है वो करना है, इसके बाद ये प्रश्न होंगे, इसके बाद अगला जो प्रश्न होगा वो होगा आपका मानचित्र से संबंधित, मानचित्र संबंधी प्रश्न होगा। ठीक है, इसमें दो होंगे, एक मानचित्र आएगा इतिहास से और दूसरा मानचित्र का प्रश्न आएगा भूगोल से। ठीक है, तो ये आप इतिहास और भूगोल के, ये 5 नंबर का होगा, 5 अंक का, और ये भी 5 अंक का ही होगा। कुल मिलाकर आपका मानचित्र 10 अंक का आएगा। ठीक, तो ये आपको हल करना है। अब हल करने के लिए करना क्या है, देखिए अब एक अगली बात पे हम बात करते हैं। ये हमने फॉर्मेट समझ लिया, और फॉर्मेट समझने के बाद आपको उत्तर लिखने के समय क्या सावधानी रखनी है। देखिए जो हमने बताया, सबसे पहला काम करना है, आपका लेख अच्छा होना चाहिए है। सबसे पहले आपके पास जो 2 कलम हैं, 2 कलम, एक नीला और एक काला। ठीक है, काले से आप हेडिंग डालेंगे, प्रश्न लिखेंगे, और नीले से उत्तर लिखेंगे। तो ये कलम कौन से होने चाहिए, कलम वो हो एकदम नए ना हो, क्योंकि नए होने के पीछे आपको एक डिसएडवांटेज यानी नुकसान ये है कि आप उस कलम के अभ्यस्त नहीं हो। ऐसा कलम हो जिसका उपयोग आप 1-2 दिन पहले से कर रहे हो, पहले ही कलम लेकर रख लें, 1-2 दिन पहले से उसका लिखने का अभ्यास कर दें, तो वो आपके हाथ में एक उसकी आदत हो जाएगी, तो आपको एक अजीब सा महसूस नहीं होगा। तो आप बहुत अच्छे से उस कलम के साथ अभ्यस्त होंगे, और इस कलम का प्रयोग करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरे, जब आप प्रश्न पत्र हल करेंगे तो हल करते समय आपको सबसे पहले उन प्रश्नों को हल करना है जिनका उत्तर आप बहुत अच्छे से जानते हैं, चाहे वो OMR में हल करने वाले हों या कॉपी में लिखने वाले प्रश्न हों। अगर OMR में 20 क्वेश्चन हैं तो 20 में से जिन क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, पहले उनको करिए। ठीक है, उसके बाद कॉपी में आइए। कॉपी में आने के बाद जिन प्रश्नों को आपने बहुत अच्छे से तैयार किया है, जिनका उत्तर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, सबसे पहले उनका उत्तर लिखिए। और एक ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो कि एक प्रश्न है और प्रश्न का एक भाग आपने यहाँ लिख दिया, एक भाग 3 पेज बाद लिख दिया, है ना, ये नहीं करना है। आप जो भी उत्तर लिखें, जहाँ से शुरू करें और फिर लगातार उसको लिखते जाएं, यानी 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, जितने पेज में भी आप लिखें, वो क्रम लगातार, एक आंसर निरंतर बना रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक आंसर के बीच में गैप हो जाए, यानी दूसरे प्रश्न का आंसर आ जाए, वो गलत हो जाएगा। ठीक, इसको ध्यान रखना है। और इसके बाद फिर दोबारा से उनको देखिए। ये करने के बाद उन प्रश्नों को देखिए जिनका आंसर आप बहुत अच्छे से नहीं लिख पाते, लेकिन हाँ आपको पता है कि लिख देंगे, फिर उनको करिए, वो बहुविकल्पीय में भी और जो वर्णात्मक लिखने हैं उनमें भी। ठीक है, उनको करने के बाद संभव है कि कुछ ऐसे प्रश्न हों जिनका आंसर आप न जानते हो या बहुत कम जानते हो, सबसे अंत में उनका आंसर लिखना। ठीक, तो उनका आंसर सबसे अंत में लिखना है। प्रश्न कोई भी नहीं छोड़ना, किसी भी प्रश्न को छोड़ के नहीं आना है, हर एक प्रश्न का आंसर देना है, कुछ ना कुछ जरूर लिखना है उसमें। और लिखने की स्पीड, आपकी जो स्पीड है लिखने की, वो ठीक रहनी चाहिए। और अगली बात, समय प्रबंधन। समय प्रबंधन यानी आपको देखना है कि किस प्रश्न को कितना समय देना है। ऐसा ना हो कि आप एक शुरू में तो बहुत सारा समय एक ही प्रश्न को दे दें, यानी जिस प्रश्न का उत्तर 80 शब्दों में मांगा है, वह उत्तर आप लिख दें 150 शब्दों में या 200 शब्दों में। फिर आपके पास जो 150 शब्दों में उत्तर मांगा है, उसके पास उसके लिए समय कम पड़ जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि शब्दों की सीमा से आप बाहर पड़ जाए, जिससे आपका समय भी बचेगा और सारे प्रश्न हल भी कर सकते हैं। तो ये समय प्रबंधन बहुत जरूरी है कि किसी भी प्रश्न पर आप अनावश्यक समय खर्च ना करें और
ये तभी होगा जब आप दिए गए निश्चित शब्दों की सीमा के अंतर्गत अपने प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। ठीक है, तो अंत में ये करने के बाद आप अच्छे से, और फिर जो आपका मानचित्र संबंधी प्रश्न है उनको आप हल करिए। मानचित्र संबंधी प्रश्नों को हल करने में आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि दिया भी गया होता है कि जो मानचित्र है, मानचित्र में आपको उन दिए गए स्थानों को अंकित करना है। ठीक है, तो वहाँ अंकित करेंगे और उनसे संबंधित नाम जो पूछे गए हैं, उनसे संबंधित नाम आपको उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। ठीक, क्योंकि 1/2 नंबर मिलता है अंकित करने का और 1/2 नंबर मिलता है नाम लिखने का। तो इस तरह से एक नंबर आपका मानचित्र का एक प्रश्न का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना है। और इसके बाद आप जब समय होगा, समय होने के बाद कक्ष निरीक्षक द्वारा आपकी उत्तर पुस्तिका ले ली जाएगी और आप परीक्षा कक्ष छोड़ देंगे। ठीक है, बहुत सारे बालक कुछ अनैतिक तरीके अपनाते हैं, आपको बिल्कुल उनको नहीं अपनाना है और किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान अपने परीक्षा के समय नहीं उत्पन्न करना है। पूरे नियम कानून का पालन करना है जो परीक्षा केंद्र पर एक परीक्षार्थी के रूप में आपसे अपेक्षा की जाती है। तो ये था परीक्षा से संबंधित कुछ सावधानियां, जिनको अपनाकर आप बहुत अच्छा उत्तर लिख सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस परीक्षा के लिए आप अच्छे से तैयारी करिए और 22 फरवरी से परीक्षा शुरू होने वाली है। इसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।